हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में भौतिक बदलाव और रासायनिक बदलाव के बारे में पढ़ा था। जो फिजिकल चेंज था उसके बारे में हमने पढ़ा था, और जो हमारा केमिकल चेंज था उसके बारे में भी हमने क्या की थी, चर्चा की थी। मतलब जो रासायनिक और भौतिक बदलाव थे उन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था फिजिकल चेंज अस्थायी होता है और केमिकल चेंज जो होता है वो स्थायी होता है। इसमें क्या है, नया प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें नया प्रोडक्ट बनता है। इसमें पदार्थ वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, इसमें नहीं आता। ये बातें अपनी लास्ट लेक्चर में हो गई थी। फिजिकल और भौतिक जो चेंज थे, जो भौतिक बदलाव और जो रासायनिक बदलाव था वो अपना लास्ट लेक्चर में पूरा हो गया था। उसके बाद आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपन जो आज डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण, कैसे रासायनिक समीकरण अपन लिखते हैं, लिखने के तरीके क्या क्या है, कौन लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, और एक रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया के बारे में क्या क्या बातें बताता है, वो सब आज का लेक्चर है उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज अपन जो आज का लेक्चर है वो अपन स्टार्ट करते हैं और अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपना जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अपन स्टार्ट करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है इसकी बात करते हैं। अपनी क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई भी रासायनिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है, इसको इसके अणु सूत्रों में, मतलब एटॉमिक फॉर्मूलाज में केमिकल अभिक्रिया है, इसको इसके अणु सूत्र में, अणु सूत्र मतलब एटॉमिक फॉर्मूला में, और इसके जो प्रतीक हैं, जो नोटेशंस हैं, उनमें अगर अपन किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो रासायनिक समीकरण है वो बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणु सूत्रों तथा प्रतीकों में लिखा जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या समझे, if a chemical reaction written down, if a chemical reaction is written down in its atomic formulas and notations, then it is called chemical equation। मतलब क्या हुआ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, उस रासायनिक अभिक्रिया को हमने उसके अणु सूत्रों में और प्रतीकों में उस रासायनिक अभिक्रिया को हमने लिख दिया, हमने उसको एटॉमिक फॉर्मूलाज में और नोटेशंस में लिख दिया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन की सबसे पहले हमने परिभाषा क्या देखी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हमने उसके अणु सूत्रों तथा प्रतीकों में अगर लिखा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रासायनिक समीकरण बोल रहे हैं। अगर एटॉमिक फॉर्मूलाज और नोटेशंस का यूज करके हमने किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन उसको बोला जाता है।
मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इसको मैं इसके प्रतीकों में लिख रहा हूँ। कार्बन को अपन C से लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, और इससे बनता क्या है, CO2 बनता है। इसके प्रतीकों में और अणुसूत्रों में हमने इसको लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जो ये हमने लिखा है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण है। और इस रासायनिक समीकरण में जो चिन्ह के बाईं तरफ जो हैं, जो ये बाईं तरफ हैं, जो लेफ्ट साइड है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अभिकारक। अभिकारक या फिर इनको रिएक्टेंट बोला जाता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए इनको अभिकारक बोलते हैं। या फिर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो बनता है ये क्या है, दाईं तरफ है, मतलब राइट साइड है। राइट साइड में जो प्रोडक्ट बनता है, जो ये बनता है वो क्या बनता है, उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनको अपन किस साइड लिखते हैं, बाईं तरफ। किसको लिखेंगे अपन, बाईं तरफ लिखेंगे अभिकारकों को, और दाईं तरफ हम किसको लिख रहे हैं, जो हमारा उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की क्या बात आई, केमिकल इक्वेशन की परिभाषा हमने क्या देखी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्रों तथा प्रतीकों में लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में चिन्ह के बाईं तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं तथा दाईं तरफ उत्पाद लिखा जाता है। जो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हमने एटॉमिक फॉर्मूलाज और नोटेशंस का यूज करके लिख दिया तो उसको क्या बोला हमने, केमिकल इक्वेशन बोला। और केमिकल इक्वेशन में जो अगर जो एरो का साइन है, एरो के साइन के लेफ्ट साइड में जो भी लिखेंगे हम, वो सब लिखेंगे हम रिएक्टेंट, और जो राइट साइड लिखेंगे वो सब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। मतलब ये दोनों रिएक्शन करके जो बनाएंगे वो किस साइड आएगा, वो आएगा राइट साइड। ये इसका नोटेशन होता है। अब अपन बातें करते हैं कि ये लिखने के लिए क्या क्या हमें जरूरी होता है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। मतलब रासायनिक समीकरण कैसे लिखें। ये एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है, जो केमिकल इक्वेशन है, उसको लिखने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या क्या कंडीशन सप्लाई होती हैं एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। मैंने आपको एक क्या बात बताई है, बाईं तरफ क्या लिखना है हमें, अभिकारक। सबसे पहले आ गए अभिकारक, फिर क्या आएगा, तीर का निशान, फिर क्या आएंगे, उत्पाद आएंगे। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या आए, अभिकारक, जो भी रिएक्टेंट्स थे वो आ गए, बीच में क्या आ गया, तीर का निशान आ गया, और आगे क्या आ गया, उत्पाद आ गया। मतलब रिएक्टेंट्स हमने लिखे, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो लिखे, बीच में एरो का साइन, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया। पहली बात ये, अभिकारक, तीर का निशान और उत्पाद। और तीर के निशान के ऊपर, इसके ऊपर ही हम क्या लिखते हैं, उत्प्रेरक लिखते हैं। जो कैटलिस्ट होता है उसको अपन यहीं पे लिखते हैं। इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, कैटलिस्ट लिखा जाएगा। वो बातें अपन जब कैटलिस्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना है, बीच में तीर का निशान, तीर के निशान के बाएं तरफ क्या लिखना है, अभिकारक, और दाएं तरफ क्या लिखना है, उत्पाद लिखना है, प्रोडक्ट को लिखना है। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट।
पहली बात हो गई। दूसरी बात साथ में क्या है, नोट करते चलना साथ साथ। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा अभिकारक या फिर एक से ज्यादा उत्पाद बनते हैं तो उनको लिखने के लिए अपन जो उत्पाद बन रहे हैं, मान लो दो अभिकारक हैं ए और बी, दो कोई अभिकारक बन रहे हैं, एक अभिकारक बन रहा है ए और एक बन रहा है, एक अभिकारक है ए और एक है बी, दोनों रिएक्शन करके बना रहे हैं, एक सी बन रहा है और एक डी बन रहा है। तो इनको लिखने के लिए इनके बीच में क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा अभिकारक या फिर एक से ज्यादा उत्पाद बनते हैं तो उनको लिखने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाना है। क्या लिखोगे, एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद बनते हैं तो बीच में प्लस का निशान लगता है। इफ more than one product or reactant are present in equation, then put sign of plus in between either reactants और प्रोडक्ट्स। ऐसे नहीं कर देना कि ये एरो की जगह बीच में प्लस का साइन लगा दो। रिएक्टेंट है उनके बीच में प्लस का साइन आएगा, या फिर जो प्रोडक्ट है उनके बीच में साइन आएगा। बीच में हमेशा तीर का निशान आएगा, ये बात याद रखनी है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अगर एक से ज्यादा अभिकारक, एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट आ गए तो भी प्लस का साइन, और अगर एक से ज्यादा उत्पाद बन गए, प्रोडक्ट बन गए तो भी बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। पहली बात हमने क्या याद रखी, राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, बाएं तरफ लिख रहे हैं अभिकारक, रिएक्टेंट को लिख रहे हैं, बीच में तीर का निशान, और राइट साइड क्या लिख रहे हैं अपन, अपना प्रोडक्ट लिख रहे हैं, दाएं तरफ अपना उत्पाद लिख रहे हैं। दूसरी बात क्या देखा, अगर एक से ज्यादा अभिकारक या फिर उत्पाद बनते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है। इसके बाद अपन तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी होती है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, अब देखो बीच में क्या है, बीच में लगाया है हमने एरो का निशान। इस साइड अपने क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, इस साइड अपने प्रोडक्ट हैं, इस साइड अपने अभिकारक हैं, उस साइड अपने उत्पाद हैं। तो इस साइड के परमाणुओं की संख्या और उस साइड के परमाणुओं की संख्या, मतलब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और जो उत्पादों के परमाणुओं की संख्या होती है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। उस संख्या में कभी बदलाव नहीं होता। मतलब यहाँ पे x परमाणु हैं तो यहाँ पे भी x परमाणु ही होंगे। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। मतलब क्या होगा, 3 नंबर बात क्या लिखेंगे, तीर के दोनों तरफ अभिकारक व उत्पादों में परमाणुओं की संख्या सदैव समान रहती है। नंबर ऑफ एटम्स in reactants is always equal to number of atoms in product। मतलब क्या हुआ, अभिकारकों में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु किसमें होंगे, उत्पादों में होंगे। मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में आते हैं, एटम्स के जितने नंबर रिएक्टेंट में आएंगे उतने ही किसमें आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे।
अभिकारक में जितने परमाणुओं की जितनी संख्या होगी उतनी ही किस साइड होगी, उत्पादनों की संख्या होगी। 3 बातें हो गई, 3 बातें ध्यान में रखनी है। इस लेफ्ट साइड में क्या लिख रहे हैं, अभिकारक लिख रहे हैं, दूसरी साइड दाईं तरफ क्या लिख रहे हैं, उत्पाद लिख रहे हैं। अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद आते हैं, बीच में प्लस का साइन है, और दोनों तरफ क्या होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। छोटी छोटी बातें हैं, 1 बाय 1 इनको नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी चैप्टर है, इजी, थोड़ा लंबा है बट बहुत इजी चैप्टर है, अपन आसानी से इसको पूरा करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। हमने क्या तीसरी बात क्या देखी कि जो द्रव्यमान, मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान, परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। अभिकारकों का द्रव्यमान इक्वल्स टू उत्पादों का द्रव्यमान। अगर अपनी समीकरण सही है, हमने सही लिखे, तो उसमें अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दोनों मास क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ, जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण संतुलित होती है, संतुलित होनी चाहिए। अगर सही है, रासायनिक समीकरण हमने सही लिखनी है, तो वो क्या होगी, संतुलित होगी। मतलब केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। जो भी हम लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन, वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। मतलब द्रव्यमानों का, जो अभिकारकों का द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उत्पादों का द्रव्यमान होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट्स का जो मास आएगा उतना ही मास किसका आएगा, उत्पादों का आएगा। और रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी क्या होगी, हमारी बैलेंस होगी। अब देखो क्या होनी चाहिए, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमारी जो बन रही थी, कोई भी समीकरण है, जो रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, वो ऐसे बैलेंस नहीं होती अपने आप। बैलेंस बहुत रेयर चांसेस में आपको कोई भी समीकरण होगी जो बैलेंस मिल जाएगी। जैसे C+O2 हो गया, ये तो क्या है, अपने आप बैलेंस हो जाती है। अब देखो CaCO3 है, तो यहाँ क्या बनता है, CaO + CO2, ये भी क्या है, अपने आप बैलेंस्ड है। NaOH + HCl, यहाँ पे क्या, ये भी क्या है, अपने आप बैलेंस है। कुछ समीकरण मिलेंगी जो अपने आप संतुलित होती हैं, बट जहाँ कुछ ऐसी समीकरण होती हैं वो क्या होती हैं, अपने आप संतुलित नहीं होती, बैलेंस्ड नहीं होती। ये तो क्या है, बैलेंस्ड है सारी। जो मैंने लिखी हैं वो क्या है, सारी संतुलित हैं। कुछ समीकरण संतुलित नहीं होती। अब उस समीकरण संतुलित नहीं है तो हमें उसको संतुलित तो करना पड़ेगा। हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण जो है वो क्या होनी चाहिए, रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। हमने क्या लिखा है कि जो हमारी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होनी चाहिए। संतुलित नहीं है, कोई मान लो अपनी कोई रिएक्शन है, अपनी कोई रिएक्शन है, मान लो A + B, उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है C + D + E। ये कुछ रिएक्शन है, इसको मान लिया अपन ने नॉट बैलेंस्ड। ये क्या है, संतुलित नहीं है। जो हमारी समीकरण है वो संतुलित नहीं है, हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो एटम्स के नंबर हैं, अणुओं की संख्या को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। अणुओं की संख्या को उत्पादों में और जो अभिकारक हैं उनमें क्या करेंगे, जो अणुओं की संख्या है उसको या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बढ़ा घटा के आपस में इनको अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए
अभिकारकों व उत्पादों में अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर, या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाकर लिखा जाता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए उसमें अभिकारक या फिर उत्पादों में अणुओं की संख्या को बढ़ा घटा के लिखा जाता है। उससे क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। टू बैलेंस एन इक्वेशन वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज number of atoms either in reactants और in products। मतलब क्या हुआ, अगर हमें हमारी जो समीकरण है उसको संतुलित करना है तो या तो हमें अभिकारकों में या फिर उत्पादों में अणुओं की संख्या को या तो बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ऐसे कुछ काम हमें करने होते हैं। उससे क्या है, हमारी जो समीकरण है वो बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अणुओं की संख्या को या तो बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ये काम भी अपन करेंगे जब अपन कोई रिएक्शन बैलेंस करेंगे।